हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 17th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोलिंग ऑफ रेल्स के बारे में। हमने पिछले भी काफ़ी लेक्चर्स में जो है टिल्टिंग ऑफ रेल्स, कोनिंग ऑफ रेल्स, जो छोटे छोटे कंसेप्ट को कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उससे भी देख लीजिए। इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड आपको एग्जाम्स में 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप स्किप मत कीजिए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इसके रिगार्डिंगली ही आपको आगे की टर्म्स समझ आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं रोलिंग ऑफ रेल्स के बारे में। रोलिंग ऑफ रेल्स या फिर कोरुगेटेड रेल्स, इस टर्म का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। रोरिंग ऑफ रेल्स इज द अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रेल्स व्हेन ए ट्रेन पासेस ओवर इट। जब एक पर्टिकुलर रेल सेक्शन के ऊपर से ट्रेन पास होती है तो वहाँ पर जो अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं रोरिंग ऑफ रेल्स। और वो क्यों होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द कोरुगेशन ऑफ हेड्स ऑफ रेल्स। ये इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो रेल सेक्शन का हेड होता है वो कोरुगेटेड हो जाता है, तभी इसे कहते हैं कोरुगेटेड रेल्स या फिर रोरिंग ऑफ रेल्स। जहाँ पर कोरुगेशन का मतलब ये है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो रेल सेक्शन के ऊपर जो छोटे छोटे से डिप्रेशन पड़ गए हैं या फिर रिंकल्स हैं, इसको हम कहते हैं कोरुगेशन ऑफ रेल्स। इस कोरुगेशन ऑफ रेल्स की वजह से जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो उसके व्हील में से अनप्लीजेंट साउंड जो प्रोड्यूस होता है। आपने कई बार रेलवे स्टेशन पर देखा होगा या फिर रेलवे ट्रैक आपके घर के आसपास जो है गुजरता है तो वहाँ पर भी आपने इस तरह की वॉइस को सुना होगा। ये एक अनप्लीजेंट वॉइस होती है या फिर नॉइसी वॉइस होती है। इस टाइप के जो डिप्रेशंस को हैं हम कहते हैं कोरुगेटेड ऑफ रेल्स। और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं रोरिंग ऑफ रेल्स। द कोरुगेशन कंसिस्ट ऑफ मिनट डिप्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ रेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कोरुगेशन में क्या होता है कि मिनट डिप्रेशन मतलब होते हैं कि बहुत से माइनर माइनर डिप्रेशन जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिसे आप जो है हाथ से फील कर सकते हो ट्रेन के हेड के ऊपर। तो जे देखने में आपको जो रेल सेक्शन है वो बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, बट एक्चुअल में इसमें डिप्रेशंस होते हैं। जब आप इसे हाथ लगा कर देखोगे तो आप इस डिप्रेशंस को फील कर पाओगे। दे आर यूजली क्रिएटेड वेयर ब्रेक्स आर अप्लाइड और ट्रेन स्टार्ट। ये ज़्यादातर वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर कि ब्रेक अप्लाई होती है ट्रेन की, या फिर जहाँ पर ट्रेन रुक कर चलती है उस जगह पर जे जो है कोरुगेटेड डिप्रेशन जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं। कोजेस क्या होते हैं इस तरह के डिप्रेशंस बनने के, रेल के कोरुगेटेड होने के कोजेस क्या होते हैं। वेयर ब्रेक्स आर अप्लाइड, जहाँ पर ब्रेक अप्लाई होगी वहाँ पर जे डिप्रेशंस बन जाते हैं। वेयर ट्रेन स्टार्ट, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है वहाँ पर भी जे डिप्रेशंस बनते हैं। व्हेन ब्रोकन ब्रिक्स यूज एज ए ब्लास्ट, जब हम ब्लास्ट में ब्रोकन ब्रिक यूज़ कर लेते हैं स्टोन की जगह पर तब भी इस तरह के डिप्रेशंस वहाँ पर बनते हैं, क्योंकि जो ब्रोकन ब्रिक होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती लोड, और जो हमारी ट्रेन है वो भी अपनी जगह से जो है थोड़ी बहुत सी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अगर कंप्रेशन स्ट्रेंथ देखेंगे तो स्टोन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक। हाई स्पीड ऑफ ट्रेन्स, जब ट्रेन की स्पीड हाई होती है तब भी ये डिप्रेशंस बनते हैं। यूज़ ऑफ लाइट वैगन्स एंड कोचेस, जब हम लाइट वैगन्स और कोचेस यूज़ करते हैं तब भी ये डिप्रेशन बनते हैं, क्योंकि इक्वली जो है व्हील वो रेल के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। उसके लिए हमें हैवी वैगन्स और कोचेस चाहिए होते हैं, तभी ये डिफेक्ट को जो है कम किया जा सकता है। प्रिवेंशन, दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय ग्राइंडिंग ऑफ फ्यू थाउजेंड और माइक्रोन्स ऑफ रेल हेड। इस तरह के डिफेक्ट को हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसकी ग्राइंडिंग कर सकते हैं फ्यू थाउजेंड या फिर माइक्रोन्स। माइक्रोन्स जो होते हैं वो से कम होते हैं, उतनी हम जो है इसकी थिकनेस को कम कर देंगे, रिमूव कर देंगे ग्राइंडिंग से, तो ये हमारा सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इस तरह के डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। ग्राइंडिंग ट्रेन आर यूज्ड विच मूव 3 किलोमीटर पर आवर। हम ग्राइंडिंग ट्रेन को यूज़ करते हैं इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, क्योंकि इस तरह के जो डिप्रेशंस को दूर करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे रेल सेक्शन होते हैं, रेल ट्रैक होती है वो काफ़ी लंबी होती है।
इसके लिए जो स्पेशल ग्राइंडिंग ट्रेन होती है जिसे हम इसके ऊपर चलाते हैं तो जो डिप्रेशन जो है हम उसके मदद से दूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज हुए सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हो। और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।